is drawn. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Deck of 52 cards in which of the following cases are the event E and F independent. बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को पास दे रखा है। ये कह रहा है आपने कितने कार्ड निकाले बताओ? एक। हाँ, 52 कार्ड में से है ना। हमारे पास इवेंट ई क्या है? एक इवेंट ई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। इवेंट ई है द कार्ड इज ए स्पेड। द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। एफ एक इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब ये पूछ रहा है बताओ क्या इवेंट इंडिपेंडेंट है क्या? चलो बच्चे बताओ ई कितना होगा? ई बताओ कितना होगा? क्या लिखा है? ई क्या लिखा है बताओ? स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? बोलो भाई स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। स्पेड के कार्ड 4 क्यों होते हैं यार? 13 होंगे ना। हाँ 13। 13 तो इसके तो हो गए 13। ऐप बताओ कितना होगा? 4। द कार्ड ड्रॉन इज एस। एस कितने होते हैं बताओ? 4। अब ये बताओ बच्चों इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? इन दोनों को कॉमन बताओ। बोल सकते हम कॉमन बता। 1 एक होगा क्योंकि एक कार्ड ऐसा होगा जो एस होगा और स्पेड का होगा, तो 1 होगा। यहां लिख सकते हैं स्पेड एस। अब जरा बताओ पी इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ? बोलो बच्चों। 1/52। 1/52। अच्छा पीई कितना हुआ बताओ? पीई 13/52। 13/52। और पीएफ कितना हुआ बताओ? 4/52। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो बताओ। पहले बताओ इसकी वैल्यू होगी 1/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1/13। अब बताओ पीई इंटू पीएफ की वैल्यू कितनी आई? बोलो बच्चों। 1/32। 1/52। 1/52। क्या ये इसके इक्वल है जो हमने यहां से निकाला पी इंटरसेक्शन एफ के? यस सर। तो इवेंट कैसी हो गई है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। नोट कर लो। पेपर में आपको इससे निकालना है और एक इससे निकालना है। अगर दोनों का मल्टीपल ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी इंटू पी एफ के इक्वल आ जाए तो ऐसी इवेंट हमारी क्या होगी? इंडिपेंडेंट। आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। हटा दूं? हाँ किंजल समझ में आ गया? यस सर। आपने कल ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी थी ना? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो आप। इसका सेकंड हिस्सा ई लिखा है, इसी का सेकंड पार्ट है ई। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक।
द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, और एफ लिखा है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। बोल किंजल, पहले वाले का कितना आएगा? 26. कितने कितने कार्ड ब्लैक होंगे? 26. 26। और किंग कितने होंगे बताओ? बोलो भाई, कितने किंग होते हैं? 4। 4. अब इंटरसेक्शन है, बताओ जो 2 ब्लैक होना चाहिए और किंग होना चाहिए। 2. 2। ठीक है, अब जरा बताओ पी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? 2/52। और पीई कितना है? 26/52। पी एफ कितना है? 4/52। इसकी वैल्यू होगी 1/26, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1/13। अब जरा बताओ पीई इंटू पी एफ की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बच्चों। 1/2, तो ये 1/26। क्या इसकी इक्वल आई नहीं आई? राइट? आ गई सर, आ गई। बताओ ये इवेंट इंडिपेंडेंट है नहीं है? बोल सकते हम? है सर। है। आपके क्वेश्चन जरा, इतना आपके क्वेश्चन करना, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा दोबारा, क्योंकि मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है आज। दोबारा कनेक्ट होना सर पड़ेगा। आपकी आवाज भी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन है। ईयरफोन्स कनेक्टेड नहीं है। हाँ, 1 मिनट में दोबारा कनेक्ट होऊंगा मैं, रुको। चलो क्वेश्चन तो द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। एफ जगह द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और जैक। हाँ बोल किंजल, पहले वाले का आंसर बता। बोल। Sir, 8. हाँ, किंग और एक तो किंग चाहिए, क्वीन चाहिए, तो 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे, तो 8 होंगे। 8/52, ठीक है ना? हाँ. इसको अपन ऐसे लिख ले, अभी बाद में देखेंगे। 4 तो किंग लिख दो और 4 क्वीन लिख दो, तो 8 हो गए। अब इसका आंसर बता। एफ इसका का, भी 8. 4 इसका और भी 4. 8। हाँ, 4 तो किंग और 4 जैक। अब जरा बता पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? बोल। 4 queen. 4 क्वीन वाला आ जाएगा ये, 4 और वही क्वीन आएगा। हाँ बता पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बता। 4/52. 4/52। और पीई की वैल्यू बता। 8/52. और पी एफ की वैल्यू बता। 8/52. अब जरा पी इंटू पी एफ की वैल्यू बता कितनी होगी? क्या वो इसके इक्वल आएगी क्या? बोल, कभी नहीं आएगी, दिख ही रहा अपन को। Yes, sir. तो अगर इसके इक्वल नहीं आएगी तो बता इवेंट कैसी है? Independent. डिपेंडेंट। नोट कर लो बच्चों। हाँ, सत्यम आ गया। हाँ सर, आ गया। अब कल की चीज समझ में आ गई होगी, जब अपन कल थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो समझा दिया मैंने आपको। हाँ वापस में आपको वर्ड प्रॉब्लम पे लेकर बोल सकते आ गया ना अब तो? सर। हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन समझते हैं, हटा दो इसको। बोल सकते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट।
हाँ कोमल, समझ में आया नहीं आया? किसने आया? Yes, sir. किसने आया? भाई हिमेश, हाँ सर आ गया। चलिए नया क्वेश्चन लिखिए। देखो, probability of solving a specific problem the probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। सत्यम बता केस कैसा है? बोल सत्यम, केस कैसा है? इंडिपेंडेंट। हाँ, आगे लिखो इफ both try to solve the problem independently find the probability that number one the problem is solved। बोल सत्यम क्या मतलब हो इसका? बोल सत्यम, मान ले सत्यम तेरे को एक क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व करने को, एक सत्यम को दिया एक अक्षत को दिया। सत्यम की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अक्षत की प्रोबेबिलिटी करने की सॉल्व 1/3। बता सत्यम प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी? जब हम दोनों में से कोई भी करे, अब दोनों में से कोई भी कर दे, इसका मतलब या फिर probability दोनों भी इसमें कर सकते हैं। या दोनों भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको मैथ्स में? एक वर्ड लिखवाया था मैंने, At बोल least सकते one. हैं एटलीस्ट वन। शाबाश, एटलीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कम से कम एक सॉल्व कर दे। दोनों कर दे अच्छी बात है, एक कर दो भी अच्छी बात है। क्या लिखते थे इसको बताओ मैथ्स में, बोलो बच्चों। A union B. ए यूनियन बी। अब ए एंड बी को क्या लिखेंगे बताओ? पी ए प्लस, अब बताओ बच्चों इवेंट कैसी है? इवेंट कैसी है भाइयों? Independent. तो इंडिपेंडेंट बताओ इसको कैसे खोलेंगे? P into B. बस अब वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यू आपके पास है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आया बताओ? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 कितना आ रहा भाइयों? 2/3. कितना आया? कितना आ रहा हार्दिक? 2/3. 2/3। हटा दो इसको, सत्यम हटा दूं? हाँ सर हटा दो। चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, इसलिए मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी, मतलब लैंग्वेज सिखाया था। अगला पढ़ो क्या कह रहा है। ये लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये वही चीज है जो अपन ने बात करी थी, ओनली वन। यही है ना? बोलो बोलो बच्चों।
चलो सोल्व करके दिखाओ कितना आएगा। वन बाय टू। हाँ कितना है बोलो, क्या मतलब है इसका? ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस बी ए बार इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना बोलो बच्चों। यस सर। तो पी ए इंटू पीबी बार प्लस पी ए बार इंटू पीबी, केस कैसा बताओ ये? इंडिपेंडेंट। बस अब इसमें वैल्यू डाल दो, या आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते थे, पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी। एक ही बात है, किससे भी सॉल्व कर लो। कितना आंसर आया बताओ भाइयों इसका? वन बाय टू। 1/2, ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। कितना रहा भाइयों? 1/2। 1/2। हाँ बोल सकते हैं, आया नहीं आया? सर एक बार ये फिर से समझा दो। क्या समझाऊं बता, ये क्या मतलब इसका? एग्जैक्टली वन का मतलब बता क्या था? कि इन दोनों में से कोई एक ही करेगा। और दोनों का मतलब ये मैंने आपको 3 दिन से लगातार पढ़ाया है, हाँ 11th में हाँ, पढ़ाया है, 12th नहीं पढ़ाई। तो बस मैंने वैल्यू डाली है पी और पीवी की। तो मतलब 3 दिन दोनों, लगातार मतलब बेटा दो मैंने यही केस को पढ़ाया। प्लस करा है ना अपन ने। हाँ बताओ ओनली वन का क्या मतलब था? कि या तो पहला वाला करेगा या तो दूसरा वाला। या मत बोले, या का मतलब तो और होता है, पहले वाला करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा हाँ करेगा तो पहला पहला वाला नहीं नहीं करेगा। करेगा, हाँ ठीक है ठीक है। वो था डायग्राम। देख बेटा डायग्राम, तुम क्या सब है ना मेहनत करते हो, लेकिन एक पुरानी चीजें हमेशा भूल जाते हो। कोई भी पुरानी चीज कराओ साफ है। ये क्या था बता, ये क्या था? ए बट नॉट बी। सीधा बोलना ओनली है। ओनली ए। और ये क्या था? ओनली बी। तो इसको मिलके क्या बोलते थे दोनों को मिलके? एग्जैक्ट, अच्छा ठीक है ठीक है। भाई कितनी बार पढ़ा है ईमानदारी से बता। हाँ 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 हाँ। तो फिर इसमें अपन पहले लिख चुके, सारा वही लिखा है मैंने, इसको ऐसे लिखते थे। ओके सर, ठीक है ठीक। अब अगर अपन को ये चीज मैंने दोबारा 11th की चीज दोबारा पढ़ाई, अब 11th की तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, वैसे फिर भी अगर नहीं कर चल रही तो कैसे काम चलेगा बताओ? और बाकी बच्चों ने कर ली, हम अगर नहीं कर पा रहे इसका मतलब हम क्या है, पढ़ नहीं रहे, बस हमने चीज को खोल के नहीं देख रहे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 बॉल are drawn at random two ball are drawn at random with replacement from a box containing 10 black ball, 10 black and 8 red ball. Find the probability that नंबर 1, सबसे पहले बताओ इसका क्या मतलब है? टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल पे नहीं, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट।
आपने पहली बॉल निकाली, वो दूसरी बॉल पे इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपने जो बॉल निकालने के बाद वापस उसको रखा नहीं रखा। बोल दुष्यंत। हाँ सर। तो विद रिप्लेसमेंट कभी भी लिखा मिले इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट केस होता है वो। ठीक है, ओके सर। आपने पहली बॉल निकाली, फिर दोबारा डाल दी और फिर निकाली, तो बता क्या दूसरी वाली पहली वाली पे डिपेंड करेगी? नहीं सर। तो इसका मतलब होगा इंडिपेंडेंट। जब भी विद रिप्लेसमेंट लिखा मिले इंडिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट, ध्यान रखना। और इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। विद रिप्लेसमेंट है, बहुत इजी सवाल है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, दिमाग लगाना पड़ता है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, बोथ बॉल्स आर रेड। बोलो भाइयों, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। इसका मतलब पहली वाली बॉल भी जो अपन निकाली, फर्स्ट बॉल, वो भी रेड होनी चाहिए, और आपने जो दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड होनी चाहिए। यही है इसका मतलब। बोल सकते हम? क्या सर? ये क्या कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहे हैं। बोथ बॉल्स आर रेड। इसका क्या मतलब हुआ? जो दो बॉल निकाली वो कैसी चाहिए अपन को? लाल, रेड चाहिए। और अपन, हाँ, और बॉल कैसे कितनी निकाली है? दो ही तो निकाली है। हाँ हाँ। सवाल पढ़, उस पर क्या लिखा है सबसे पहले? टू Two बॉल्स आर balls are ड्रॉन एट drawn। रैंडम। अपन कितनी बॉल की कहानी कर रहे हैं? दो की, तीन की, चार की, या दो बॉल की? दो। दो की। अब दो बॉल सोचते हैं, दिमाग, दो बॉल निकालनी है, मतलब पहली बॉल भी उसको क्या चाहिए? लाल चाहिए। और दूसरी भी? लाल। अब पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी बता। मेरे पास रेड बॉल कितनी है? 8। अरे रेड कितनी? 8। टोटल कितनी है? 18। तो ये काम हो गया। अब दूसरी भी रेड आनी चाहिए। आपने बॉल वापस डाली या नहीं डाली? रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट अगर वापस डाली है। वापस डाली। अब वापस डालने पर वापस कितनी बॉल हो गई तेरे हाथ में रेड? रेड तो 7 हो गई ना। अबे 8 हो गई ना, वापस डाल दी तो। हाँ, विद रिप्लेसमेंट 8 ही 8 ही है। हाईलाइट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी गड़बड़ बोल रहा बताया। वापस डाल दी तो 8 ही हो गई ना। हाँ सर, हाँ। बस ये आंसर आ गया। तुम क्या इनको ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कोई टॉपिक चल रहे हैं या कोई बहुत बड़ी चीज चल रही है? आप नॉर्मल में पढ़ो, नॉर्मल में समझो, सीधा आंसर आ जाएगा। बोला है नहीं है सत्यम? आ गया सर, आ गया आ गया। नोट कर ले इसको। हटा दूं? हटा दूं सत्यम? हाँ, हटा दूंगे सत्यम? चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। बोलो भाइयों, ये कैसी चाहिए? पहली चाहिए ब्लैक और सेकंड चाहिए रेड। अब बता, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बता। ब्लैक कितनी हाथ में? 10 है और टोटल 18 है। अब सेकंड रेड चाहिए। बॉल वापस डाली नहीं डाली? ब्लैक बॉल वापस डाली नहीं डाली? डालिए ना डालिए। तो वापस हाथ में कितनी बॉल हो गई?
वापस मतलब हाँ, ब्लैक या बताओ, टोटल 18 हो गई वापस। टोटल 18 होगी। अब इसमें से कौन सी बॉल निकालनी है अपन को? अब रेड चाहिए। रेड कितनी है? 8, तो 8/18। टोटल कितनी है? आया नहीं आया बोल। आ गया सर, आ गया। सर इन्हें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? आप ये बताओ केस कैसा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है? विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। पी एन टू पीवी, मैं तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ। हम क्योंकि मालूम इंडिपेंडेंट टू पी एन टू पीवी लिख सकते हैं, सही है ना? हाँ ठीक है। थर्ड केस हटा दूं? हाँ किंजल बोल, थर्ड केस। इसमें लिखा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। बोल किंजल, क्या मतलब है इसका? किंजल बता क्या मतलब है इसका? वन ऑफ देम इज ब्लैक। मतलब एक तो अगर कोई एक ब्लैक ब्लैक है तो है, दूसरी? रेड है। तो अपने पास ये हो सकता है कि पहली वाली ब्लैक है, दूसरी वाली रेड है। और क्या हो सकता है बता? पहली रेड है अगर फिर पहली वाली रेड ब्लैक है, है। हाँ अब बता ब्लैक आने की चांस बता। 10/18। रेड आने की चांस बता। 8/18। अब रेड आने की चांस बता। 8/18। और ब्लैक आने की चांस बता। 10/18। आगे समझ में? यस सर। 18 इंटू 18 अब सोल्व कर लेना। लिख ले बच्चों। यस सर। हाँ बोल किंजल, आगे समझ में? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हर साल हर स्कूल में देते हैं इसको, हर स्कूल में क्वेश्चन मिलेगा। लिखो, इन ए हॉस्टल, in a hostel 60% of the student 60% of the student read Hindi newspaper and 40% read English newspaper. ठीक है? And 20% read